नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जहाजपुर में खजूरी बस स्टैंड पर स्थित ग्रामीण बैंक के बाहर बैठे भाई बहन को अनियंत्रित ट्रेलर ने टक्कर मार दी। घटना में भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बहन का एक पैर शरीर से अलग हो गया। वहीं मृतक की पहचान मनोहरपुर निवासी कालू बैरवा के रूप में हुई है। हादसे के बाद चालक ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस सूचना के 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची, तब तक घायलों को ग्रामीणों ने ही चिकित्सालय पहुंचा दिया था। भरतपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि भरतपुर के नंदवई कस्बे में 24 मार्च 2021 को एक नाबालिग के साथ उसके पड़ोसी ने पेय पदार्थ पिलाने का लालच देकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। उसके बाद नाबालिग की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट में पेश किया गया और सजा सुनाई गई। माननीय विशिष्ट न्यायाधीश श्रीमती दीपा गुजर द्वारा FIR संख्या 136/21 में मुलजिम रजनीश और राजेश को अपराध अंतर्गत धारा 376A, 376AB, 302 IPC में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 व 5 और 5 व 6 में आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है व 2 लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। संक्षिप्त में विवरण इस तरह से मुलजिम द्वारा एक नाबालिग 8 साल की बच्ची को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने ले जाकर खेतों में उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद नाबालिग पीड़िता को मृतका को गला घोंटकर उसकी हत्या कर उसको कुएं में फेंक दिया। जहां पूरे देश में नदियों की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे जैसे बड़े प्रोजेक्ट चलाकर लुप्त होने के कगार पर खड़ी नदियों को बचाया जा रहा है, वहीं स्थानीय स्तर पर ही आस्था का केंद्र नदियों को दरकिनार किया जा रहा है। पिड़ावा क्षेत्र की मुख्य जल स्रोत और मोक्षदायिनी चंवली नदी वर्तमान में गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। नदी में पानी की जगह हर जगह कीचड़ भरा है। गड्ढों में भरा बदबूदार पानी मच्छरों से अटा पड़ा है। लंबे समय से पालिका प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही का नतीजा है कि मोक्षदायिनी चंवली नदी आज मात्र एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। इस नदी से क्षेत्रवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। चंवली नदी की दुर्दशा होने से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां तक कि चंवली नदी में जानवरों के अवशेष तक फेंके जा रहे हैं। रायला थाना क्षेत्र के दाता पायरा स्थित खंडेश्वर मंदिर में दर्शन करने आई 2 महिलाओं के गले से सोने की चैन और रामनामी मांदलिया अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। जानकारी के अनुसार खंडेश्वर मंदिर में चरण पादुका और मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए थे। भीड़ में शामिल सातिर चोरों ने पीड़िता के गले से रामनवमी मादलिया और सोने की चैन चुरा ली। वहीं अन्य पीड़िता विमला के गले से भी सोने की चैन चुरा ली। पीड़िताओं ने रायला थाने में लिखित रिपोर्ट देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। मूर्ति के दर्शन करवा जा रही भंगटा का ऊपर बोल जाए। अच्छा, ज्ञान आज फिर दर्शन करवाई नहीं की कई कई हाँ 9 ढंग 4 तो मोती 4 मान लिया 1.5 तोला का एक रामनामी। भीलवाड़ा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मांडलगढ़ के बिजोलिया का दौरा किया। इस दौरान पूनिया का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं पूनिया कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां गहलोत सरकार के विरोध में धरना देकर प्रदर्शन किया। साथ ही गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ जोधपुर की सांप्रदायिक घटना को लेकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मेरा ख्याल नेक नहीं है अशोक गहलोत सरकार के प्रति, कांग्रेस के प्रति, क्योंकि 40 महीनों में राजस्थान में ऐसा लगता है कि कानून का राज खत्म हो गया। 7 लाख से भी ज्यादा FIR हुई, महिलाओं और दलितों पर अपराध बढ़े और इसी तरीके से लगातार एक के बाद बहुसंख्यक लोगों पर जिस तरीके से हमले हुए, वो अशोक गहलोत की वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा सीधा प्रतिफल है। करौली से लेकर जोधपुर की तमाम घटनाएं ये संकेत करती हैं कि अशोक गहलोत जी PFI से प्रेम करते हैं और बहुसंख्यक लोगों को दुत्कार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। प्रतापगढ़ सभापति रामकन्या प्रहलाद गुज्जर ने नगर परिषद सीमा क्षेत्र में चल रहे सीवरेज कार्य के संबंध में सीवरेज अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश प्रदान किए। बैठक में सभापति ने अधिकारियों को कहा कि शहर में जहां जहां भी सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही सड़कों की जिस खुदाई को अधूरा छोड़ा हुआ है, उसे पूरा करने के आदेश देते हुए सभापति ने कहा कि आपने जो कार्य किया है उसका मटेरियल नालियों में डाला जा रहा है, जिसके कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इसलिए कार्य पूर्ण होते ही नालियों में पड़ा हुआ मटेरियल हटवाएं और नए बनाए जा रहे चेंबर सही तरीके से बनवाएं, ताकि आमजन द्वारा की जा रही शिकायतों का निस्तारण हो सके।
रामगढ़ के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की 100 से अधिक छात्राएं पिछले 2 वर्षों से पानी की समस्या से परेशान हैं। विभागीय अधिकारियों से लेकर रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर ने लगातार मिन्नतें करने के बावजूद भी छात्रावास में पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। छात्रावास में पेयजल की आपूर्ति का एकमात्र साधन सरकारी स्कूल का बोरिंग था, जिसके सूख जाने के बाद छात्राओं का छात्रावास में रहना दूभर हो गया है। छात्रावास में अब छात्राओं के पेयजल के लिए एकमात्र सरकारी नल है, जिसमें 2 दिन में 30 मिनट की सप्लाई से मात्र 150 लीटर पानी मिलता है। लगातार शिकायतों के बाद भी इस समस्या का कोई निवारण प्रशासन ने नहीं किया है। हिंडौन की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व उपसभापति नफीस अहमद को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन चुनाव हेतु डीआरओ नियुक्त किया गया है। नफीस अहमद को पार्टी की ओर से दी गई इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने उनके आवास पहुंचकर माला और साफा पहनाकर स्वागत करते हुए उनको बधाई दी और पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। निर्वाचन अधिकारी ने इस नियुक्ति पर पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का आभार व्यक्त किया और कांग्रेस को देश की जरूरत बताते हुए इसे फिर से मजबूत करने को अपनी प्राथमिकता बताया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से संगठन चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव होने हैं वहां पर डीआरओ लगाया है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लिए, और पार्टी के प्रति, पार्टी नेतृत्व के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय नीरज डांगी जी का, आदरणीय गहलोत साहब का, आदरणीय सोनिया जी का, कि उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सारी संगठन को मजबूत करने के लिए मुझे सौंपी है। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। राज्य मंत्री धीरज गुज्जर के निर्देशन के बाद ग्राम पंचायत बाकरा में बंद नरेगा कार्य फिर से शुरू होगा, जिसके चलते 1300 परिवारों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत ने आवेदन लेना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार वार्ड पंच सत्यनारायण सेन ने आमजन की समस्या को लेकर राज्य मंत्री धीरज गुज्जर को अवगत करवाया, जिसके बाद नरेगा सचिव और ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत पहुंच नरेगा श्रमिकों के आवेदन लेकर ऑनलाइन किए। इस मौके पर महिलाओं ने धीरज गुज्जर का आभार जताते हुए मंगल गीत गाकर खुशी मनाई। बता दें कि भाखरा गांव में नरेगा कार्य स्वीकृत नहीं होने से गत वर्ष भी 1300 परिवारों में से 75 परिवारों के ही 100 दिवस पूरे हुए थे। प्रतापगढ़ में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन विधायक रामलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में मनाया। इस दौरान पक्षियों के लिए पानी के परिंडे बांधे गए और कबूतर खानों में दाना डाला गया। साथ ही गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो देश के लोकप्रिय और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की जन्मदिवस पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी के दीर्घायु जीवन और हमेशा पद पर रहने की कामना करता हूं। आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संकल्प दिवस के रूप में समिति द्वारा जो गौशाला के अंदर चारा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, उसके बाद में निवास पर केक काटकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। मैं पुनः पूरे प्रदेशवासियों को जन्मदिवस की, माननीय मुख्यमंत्री जी जन्मदिवस की खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।